तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम टोटल दो कंपनी के शेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें पहले कंपनी का नाम स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड या जीएमआर एयरपोर्ट्स इंडिया लिमिटेड। अब देखिए इस कंपनी के बारे में काफी बड़ी रिपोर्ट मार्केट में आ चुकी है। हालांकि आज स्टॉक में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, 1.5% की गिरावट थी। 98 रुपीज के आसपास स्टॉक का आज का क्लोजिंग देखने को मिला। इंटरडे का पैटर्न भी आप देख सकते हो, डाउन ट्रेंड का हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि पिछले कुछ समय की बात करें, एक साल में स्टॉक में 10% की तेजी आपको नजर आएगी। 5 साल की मोमेंटम की बात करें तो 5 साल में भी आप देख सकते हो 240% की तेजी स्टॉक में हमको नजर आ रही है। और पैटर्न धीरे धीरे काफी अच्छा खासा अप ट्रेंड का 5 साल का हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन जितना लॉन्ग टर्म का पैटर्न अभी मैं ओपन करके आपको यहाँ पर जो दिखाने वाला हूँ, उस पैटर्न को एकदम ध्यान से अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म के पैटर्न में काफी बड़ी वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिली है। 2010 9 8 के आसपास स्टॉक काफी ऊपर की तरफ हुआ करता था, वहां से गिर गिर के 2018 तक स्टॉक का प्राइस देखो लगभग 10 रुपए के करीब चला गया था। लेकिन वहां से कंपनी में बहुत सारे अलग अलग फाइनेंस चेंजिंग होते होते स्टॉक का वही प्राइस 10 रुपए से अब 100 रुपए के करीब आता हुआ देखने को मिला है। कहीं ना कहीं पिछले 8-10 साल इस कंपनी के लिए काफी अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज कंपनी का ग्रोथ वहां से काफी बढ़िया तरीके से होता हुआ अब तक हमको नजर आ रहा है। तो अभी सबसे पहले इस कंपनी के बारे में जो बहुत ही बड़ी खबर मार्केट में आ चुकी है, उसको जरा सिंपल वे से समझने की कोशिश करते हैं। जीएमआर एयरपोर्ट्स की बात हो रही है, एक्सपांशन प्लान के बारे में कोई बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट का प्लान का पॉइंट हमको नजर आ रहा है। तो जीएमआर एयरपोर्ट की बात करें, इन्होंने अनाउंसमेंट किया इन्वेस्टमेंट करने का। भाई साहब 19,400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान का अनाउंसमेंट इन्होंने किया है। और ये इन्वेस्टमेंट का जो ओवरऑल प्लान है अगले 5 से लेके 7 सालों के लिए देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब एक बात यहाँ पर क्लियर है, ये लॉन्ग टर्म का गेम यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। फोकस यहाँ पर जो मेनली होगा वो एक्सपांशन के ऊपर और अपग्रेडेशन के ऊपर होगा। दिल्ली और हैदराबाद का जो एयरपोर्ट है उसका कंपनी का प्लान है यूज करने का डेब्ट एंड इक्विटी का कॉम्बिनेशन, जो एक्सपांशन के लिए फंड लगेंगे उसके ऊपर बात हो रही है। तो देखा जाए तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बहुत ही बड़ा प्लान इस कंपनी का देखने को मिल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, एग्जीक्यूशन के टाइम अलग अलग चैलेंजेस जरूर सामने आएंगे, लेकिन बात वही है, ये 5 to 7 ईयर्स की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। अब दिल्ली और हैदराबाद एयरपोर्ट के एक्सपेंशन की बात करें तो इसमें हैदराबाद एयरपोर्ट के लिए प्लान किया गया है 13,800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, और 5,600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान किया गया है दिल्ली एयरपोर्ट के एक्सपेंशन के लिए। तो कहने की नंबर्स अपने आप में काफी बड़े बड़े आपको देखने को मिलेंगे। अब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि एयरपोर्ट का जो इंफ्रा और पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी जो है इसको इंक्रीज करना है, अपग्रेड करना है, यही इसका मेन मोटिव या ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। हैदराबाद एयरपोर्ट की बात करें, अल्टीमेटली यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है कैपेसिटी अराउंड 80 मिलियन पैसेंजर पर ईयर के हिसाब से यहाँ पर हमको देखने को मिले। तो ये अपने आप में काफी बड़ी चीज यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों इतना ही नहीं, अगर आपको याद होगा कुछ समय पहले एक और खबर इस कंपनी के बारे में आई थी, इनके बाकी के जो ऑपरेशनल डेवलपमेंट है उसके बारे में। तो देखिए कंपनी साथ ही साथ यहाँ पर एक्सपांड कर चुकी है अपने एयरपोर्ट का ऑपरेशन, जिसमें भोगापुरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, जो 17 अगस्त 2026 को लॉन्च होता हुआ सार का सार रेट हमको नजर आया था। नागपुर एयरपोर्ट भी कहीं ना कहीं इनका कंपनी का जो रिसेंट कुछ डेवलपमेंट्स हुए उसका हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जेएमआर एयरपोर्ट जो कुछ बहुत सालों पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में नजर आ रही थी कंपनी, धीरे धीरे कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम से बाहर निकलती हुई कंपनी नजर आ रही है। और सब कुछ कहीं ना कहीं अगर ठीक रहा तो बहुत ही बड़ा टर्न अराउंड इस कंपनी में आने वाले कुछ सालों में हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये तो था सिर्फ और सिर्फ पहला शेयर, बचा हुआ जो एक और शेयर है उसको भी यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो जैसे कि आप देख सकते हो दूसरे कंपनी का नाम, स्टॉक का नाम आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, जेटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 79 रुपीज के करीब की इसकी आज की क्लोजिंग आपको नजर आएगी। एकदम हल्की सी गिरावट इस स्टॉक में आज के दिन यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। इंट्राडे का पैटर्न भी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड का हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। सबसे पहले स्टॉक का 6 महीने का मोमेंटम की बात करें तो 6 महीने में तो काफी अच्छा खासा मोमेंटम है। 24 से लेके 25% की तेजी स्टॉक में नजर आ रही है। 40 रुपए से लेके 80 रुपीज के आसपास का स्विंग इस स्टॉक में कुछ समय के दरमियान ही हमको यहाँ पर देखने को मिला है। और पिछले कुछ समय से स्टॉक अपने आप का मोमेंटम
हायर लेवल पे मेंटेन करने की भी कोशिश कर रहा है। तो 80 रुपीज के ऊपर गया, निकलने में कामयाब हो गया तो स्टॉक में बड़ी तेजी भी आ सकती है। एक साल के पैटर्न की अगर हम बात करें, बिकॉज ये 6 महीने का पैटर्न था, तो एक साल का पैटर्न भी ठीक ठाक टाइप का आपको नजर आएगा। तो स्टॉक ने एक्चुअली बहुत ही अच्छा खासा टाइम 80 रुपीज से लेके 40 रुपीज के बीच में यहाँ पर स्पेंड किया है। तो 80 रुपीज के ऊपर निकलना इस स्टॉक के लिए अभी के टाइम काफी बड़ा चैलेंज यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद लॉन्ग टर्म का पैटर्न की बात करें, लॉन्ग टर्म का पैटर्न यहाँ पर इसका 2022 नवंबर से लेके अब तक का अवेलेबल है, जिसमें इतना प्रॉमिस शो हो गया होगा नहीं। 6% के आसपास के फ्लैट रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। लॉन्ग टर्म का पैटर्न इतना अच्छा नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय की 6 महीने की या एक साल की बात करें, पैटर्न्स में बहुत ज्यादा प्रॉमिस धीरे धीरे शो होना शुरू हो रहा है। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी के बारे में भी क्या खबर आ रही है इसको जरा सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो जेटेल इंडस्ट्री की बात करें, यहाँ पर भी एक्चुअली कैपेसिटी एक्सपेंशन का ही बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन इसका कनेक्शन इस कंपनी की सब्सिडरी के साथ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वही बात, बिकॉज इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी मार्केट में लिस्ट नहीं है, तो जो भी आप कह सकते हो रिएक्शन आना है वो जेटेल इंडस्ट्री का स्टॉक में आता हुआ नजर आना चाहिए। तो देखिए, जेटेल इंडस्ट्री का सब्सिडरी है जिसका नाम है जेटेल इंजीनियरिंग। तो ये प्लान कर रहे इन्वेस्टमेंट करने का 15 करोड़ का अमाउंट। अब बहुत लोग बोलेंगे छोटा अमाउंट है, कंपनी का साइज भी छोटा है, तो उनके हिसाब से ये सब कुछ चीज आप ध्यान में समझने की कोशिश करें। ये इन्वेस्टमेंट यूज हो रहा होगा एक्सपांड करने के लिए। कंपनी का जो एचआर कॉइल प्रोडक्शन का कैपेसिटी हो, मतलब हॉट रोल्ड कॉइल प्रोडक्शन कैपेसिटी है, इसको एक्सपांशन करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट का प्लान यहाँ पर किया गया है। और जो प्रोजेक्ट है टारगेटेड है कंप्लीशन इसका करने का Q4 फाइनेंशियल ईयर 2027 तक। तो ओवरऑल देखा जाए एक अच्छा खासा आप कह सकते हो माइंडसेट यहाँ पर मैनेजमेंट का क्लियर कट आपको देखने को मिल रहा है, और अपनी सब्सिडरी के थ्रू ये सारा का सारा कामकाज होता हुआ आपको नजर आएगा। अब बात करें प्रोडक्शन का कैपेसिटी की, करंट एचआर रोल का जो कैपेसिटी है 5000 मेट्रिक टन पर मंथ का, यहाँ पर वो पूरा का पूरा कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन प्लान कैपेसिटी जो हमको देखने को मिल रहा है वो कितना है, वो है दोस्तों 10,000 मेट्रिक टन पर ईयर। मतलब क्या, मतलब ऑब्वियस सी बात है डबल का नंबर यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी प्लान कर रही है कैपेसिटी को अप्रोक्स डबल, जो अभी का लेवल हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम कॉइल का जो विथ का कैपेबिलिटी है ये भी यहाँ पर प्लान किया गया इंक्रीज करने का, जो अभी 9 इंच का है उसको 11 इंच तक यहाँ पर बढ़ाने का काम किया जाएगा। तो ये भी इसमें एक बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पर एडअप होता हुआ देखने को मिलेगा। एचआर कॉइल जो है वो एक इंपॉर्टेंट इनपुट है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें स्टील ट्यूब एंड पाइप्स की, और जेटर इंजीनियरिंग का प्लान है प्रोड्यूस करने का और भी इनपुट इंटरनली, ताकि कंपनी को इसका काफी अच्छा खासा फायदा भी होता हुआ आने वाले समय में देखने को मिले। कंपनी ने बोला है कि इनका जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी है उसका एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो देखने वाली बात होगी कंपनी इसके ऊपर किस तरीके से यहाँ पर आने वाले समय में काम करती हुई नजर आती है। यहाँ पर बस कहीं ना कहीं मार्केट का जो फोकस होगा, निवेशकों का जो फोकस होगा, वो होगा रॉ मटेरियल का प्राइस के ऊपर। बिकॉज यहाँ पर रिसेंटली रॉ मटेरियल के प्राइसेस में काफी बड़े बड़े फ्लक्चुएशंस हमको देखने को मिले हैं। और प्राइसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आयरन स्टील का जो ओवरऑल स्क्रैप्स में भी बहुत सारे फ्लक्चुएशंस हमको देखने को मिले हैं। तो इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर भी कहीं ना कहीं मार्केट की एक नजर बनी रहेगी। तो ओवरऑल खबर तो दोनों कंपनीज के बारे में काफी अच्छे खासी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है, वही आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करना था। और जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल न्यूज पर्पज के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरा शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।